कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 3 का अभी हम पाठ करेंगे। इस श्लोक में बताया है कि योग आरूढ़ अवस्था क्या है। आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योग आरूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम उच्यते। भगवान इस श्लोक में कहते हैं आरुरुक्षो यानी जो योग की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, यानी जिन्होंने अभी अभी योग शुरू किया है। अष्टांग योग के नए नए जो साधक हैं उनके लिए कहा है, योग साधना करने के जो इच्छुक साधक हैं, योगी हैं, मुने मननशील योगी हैं, योगम ध्यान योग, उनके लिए कर्म कारणम उच्यते, कर्म ही साधन बताए गए हैं। कौन से कर्म? निष्काम कर्म, यानी फल से अनासक्त होकर और कर्ता भाव किए बिना इस चेतना में रहकर ऐसे आरुरुक्षों यानी अभी अभी योग साधन जिन्होंने शुरू किया है, तो उससे आशा की जाती है कि वो निष्क्रिय होकर ना बैठे, अभी वो कर्म करे, क्योंकि अभी उनकी वो अवस्था नहीं आई है कि बस बैठकर ध्यान करे और नाम जप करे। लेकिन इसके विपरीत योग आरूढ़ से तस्य एव, लेकिन जो योग में आरूढ़ हो चुका है, योग की तुलना एक सीढ़ी से की जाती है। जो सीढ़ी के सबसे नीचे वाले स्टेप पर है वो कौन है? वो है आरुरुक्षो। और जो सीढ़ी के सबसे ऊंचे वाले स्टेप पर है वो योग आरूढ़ से, यानी वे योग पर पूरी तरह से आरूढ़ हो चुका है। तो उसके लिए क्या साधन है? क्षमा कारणम उच्यते। क्षमा यानी जो भौतिक कार्यकलाप होते हैं उनसे वो विरक्त हो चुका है। वो बैठकर ध्यान कर सकता है, क्योंकि उसने अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से अपने